बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हरान कुकिंग एंड व्लॉग। तो जनाब कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक की रहमत से फजल और करम के साथ आप सब लोग अपने अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब आज मैं आप लोगों के साथ जो बड़ी पावरफुल और बड़ी यूज़फुल रेमेडी लेके आई हूँ वो तो हमारी ज़रूरत है आज की। सर्दियाँ चूँकि आ चुकी हैं, हमारे हाथ पैर रफ़ होना शुरू हो गए हैं, खुरदरे हो गए हैं हाथों के ऊपर। किचन में जाने की वजह से, ठंडा गर्म लगने की वजह से चूल्हे के ऊपर रोटियां बनाते वक्त घी वाली अक्सर हमारी उंगलियां लग जाती हैं, तो हमारे हाथ जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं और पैर भी काले होने शुरू हो गए। सर्दियाँ आ गई हैं तो इस वजह से हाथ पैर रफ़ होने शुरू हो जाते हैं, खुश्क होना शुरू हो जाते हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं। तो जो है ना चेहरे को तो हम लोग निगलेक्ट नहीं करते, लेकिन हाथों और पैरों को हम लोग बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं। तो जनाब मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और इजी टू अवेलेबल, यानी घर में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी और बहुत आसानी से मिल जाएंगी। ये इतनी ज़्यादा लो कॉस्ट की है ये रेमेडी। इसमें ज़्यादा आप लोगों के पैसे बिल्कुल नहीं लगेंगे, परेशानी भी नहीं आपको होगी, घर में ही आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो आज की रेमेडी के इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मैं आप सब लोगों से ये गुजारिश करूँगी कि आप सब लोग जल्दी से जो है ना, फिर आप लोग मेरी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नोट डाउन करने से पहले आपने सबसे पहले क्या करना है, हरान कुकिंग एंड व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसको जो है ना आप लोगों ने मेरे जो तमाम वीडियोस को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों के लिए मेरे अंदर जो है ना पॉजिटिव एनर्जीज लेके आते हैं। फिर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हौसला आता है कि मैं आप लोगों के लिए नई नई रेमेडीज़ लेके आऊँ जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। तो जनाब जल्दी से हम चलते हैं रेमेडी की तरफ। तो उन तमाम लोगों के लिए खुशखबरी हैं जिनके हाथ रफ़ हो गए हैं, बहुत ज़्यादा देखें हाथ जो है ना बहुत ज़्यादा रफ़ हुए पड़े हैं किचन में इस्तेमाल करने की वजह से जो है ना। तो आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, बहुत ही आसान चीज़ें। हम लोगों को ज़्यादा क्वान्टिटी में चीज़ें नहीं चाहिए, हम लोगों ने सिर्फ हाथों के ऊपर मसाज करना है। आप ये हाथों और पैरों दोनों के लिए हैं, आप लोग इसको पैरों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मुझे इसकी बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी चाहिए, मैंने सिर्फ इसको अपने हाथों पे मसाज करना है, तो इसलिए मैं इसकी बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी यूज़ करूँगी। ये है वैसलीन पेट्रोलियम जेली, यानी वैसलीन। ये हम लोग को सिर्फ आधा चम्मच चाहिए जनाब, ये मैंने आधा चम्मच इसमें डाल दिया है। उसके बाद जनाब हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए जी ग्लेसिन का भी हमें हाफ चम्मच चाहिए। ये जो ग्लेसिन होती है ना, ये फटे होंठों के लिए भी ये बहुत अच्छी होती है। अगर आपके होंठ फट गए हैं, आपके होंठ ख़राब हो गए हैं, तो आप इसकी इस्तेमाल करें, आपके होंठों पे लगाएं, तो आपके होंठ चंद दिनों में ही बिल्कुल नरम मुलायम और पिंकिश हो जाएंगे। और ये जो पेट्रोलियम जेली है, एज़ यूजुअल आप लोगों को पता है कि सर्दियों में इसके इस्तेमाल के बगैर आपके हाथ पैर नरम तो हो ही नहीं सकते। इसके बाद जनाब हम लोगों ने जो तीसरी चीज़ इसमें डालनी है वो है जी बेकिंग सोडा। ये जो है ना सोडा जो होता है ना, ये हमारे हाथों और पैरों के लिए और हमारी स्किन के लिए बेहद मुफीद होता है। हाफ चम्मच जो है ना, एक तो होता है हाफ चम्मच भर के चम्मच होता है, एक हाफ चम्मच होता है तीसरा हिस्सा, चम्मच का तीसरा हिस्सा। हम लोगों ने तीनों चीज़ों को इसमें शामिल कर लिया है। अब जनाब हम लोगों को चाहिए जनाब सिर्फ हाफ चम्मच, हम लोगों को इसमें चाहिए लेमन। हाफ चम्मच हम लोगों को इसमें, सॉरी हाफ चम्मच नहीं, हाफ जो लेमन है ना वो हम लोगों ने इसके अंदर डाल देना है। इसका जो है मैंने वो निकाला हुआ है, इसके बीज वगैरह मैंने निकाल लिए थे। ये जनाब इसमें मैंने हाफ जो है ना लेमन छोड़ दिया है। तो जनाब ये देखें, ये हमारी पावरफुल जो है ना रेमेडी हो गई है तैयार बिल्कुल। इसको मैंने करना है जनाब अच्छे से मिक्स। ये देखें जनाब ये हो गई हैं अच्छे से मिक्स। तो इसके साथ मैंने अपने हाथों और पैरों के ऊपर अच्छे से मसाज करना है, क्योंकि पैरों पे तो मैं नहीं कर सकती, अभी मैं हाथों के ऊपर आपको मसाज करके दिखाऊंगी और आप लोग लाइव इसके इफेक्ट्स देखिएगा कि ये कितनी इफेक्टिव होगी हमारी स्किन के लिए, हमारे हाथों के लिए। हमारे हाथों की सारी रफनेस, हमारे हाथों की सारी ड्राइनेस बिल्कुल दूर हो जाएगी। और जनाब ये अच्छे तरीके से हो गई है मिक्स। अभी आप चाहो तो इसको रुई की मदद से भी लगा सकते हो, लेकिन चूंकि हम लोगों ने इसको मसाज करना है तो हम लोगों ने इसको हाथ की मदद से ही करना है। तो जनाब ये देखें, ये मैं इसको अच्छे से जनाब करूँगी मसाज। ये देखें जनाब, मैं इसको अच्छे से करूँगी मसाज। बहुत ही ये मज़े का लग रहा है जो है ना, इसको अच्छे से मसाज करूँगी मैं अपने हाथों के ऊपर। आप लोग इसको पैरों पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके हाथों और पैरों को सॉफ्ट करने के लिए, फटी हुई एड़ियाँ को क्विकली इसको ठीक करने के लिए ये, और आपके हाथ और पैर एकदम से गोरे चिट्टे हो जाएंगे, एकदम से नरमो मुलायम हो जाएंगे। ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है इस हवाले से। तो जनाब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको इस्तेमाल 2 से 3 मिनट हम लोगों ने इसको मसाज करना है और उसके बाद हम लोगों ने अपने हाथों को धोना है। जब तक मैं इसको मसाज कर रही हूँ तो मैं आप सब लोगों से ये कहूँगी
कि एक शेर मेरे जहन में आ गया है कि खिदमत खलक के लिए पैदा किया गया इंसान को, खिदमत खलक के लिए पैदा किया गया इंसान को, वरना आबादत के लिए कम न थे फरिश्ते। मैं आपको वो शेर की सलीस उर्दू बयान कर रही हूँ जनाब। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो है ना दूसरों की खिदमत करनी चाहिए, हम लोगों को दूसरों की खिदमत करनी चाहिए। जो खिदमत खलक है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आबादत से हमारी जान नहीं बख्शी होगी, खिदमत खलक जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे, हम लोग आसानियाँ बांटें, आसानियाँ तकसीम करें। तो जनाब ये देखें, मैं इसको आराम से सॉफ्टली अपने हाथों और पैरों पे मसाज करूँगी। मैं सिर्फ आपको हाथों पे पैर, ये देखिए जो नकल्स भी ब्लैक हो जाते हैं ना उसके लिए भी ये रेमेडी बहुत ही पावरफुल है। जनाब ये 2 से 3 मिनट का हम लोगों ने मसाज करना है और मसाज करने के बाद हम लोगों ने इसको पानी के साथ अच्छे तरीके से धो लेना है। ये देखिए मेरे पास स्पंज है, मैं इसको अच्छे से, ये देखें, कोई भी रेमेडी हो जनाब, मैं आप लोगों को हमेशा यही कहती हूँ कि कोई भी रेमेडी हो इसके फ़ौरन इस्तेमाल से आपके हाथ और पाँव गोरे चिट्टे नहीं हो सकते, आपकी स्किन गोरी चिट्टी नहीं हो सकती जनाब। आप लोगों को 2 से 3 मिनट, 2 से 3 दफ़ा या 4-5 दफ़ा आप लोगों को वो रेमेडी यूज़ करनी पड़ेगी फॉर बेटर रिज़ल्ट। फ़ौरन ही आप लोगों के हाथ और पैर जो है ना वो इससे गोरे नहीं होंगे। आप लोगों को मसलसल कोई ना कोई रेमेडी जो है ना इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये देखिए जनाब, तो जनाब देखिए हमने हाथों को अच्छे तरीके से मसाज कर लिया है। मसाज कर हाथों को अच्छे तरीके से हम लोगों ने ये क्रीम लगाई है। क्रीम लगाने के बाद हम लोगों ने अपने हाथ जैसा कि धोए हैं, टॉवल के साथ मैंने अपने हाथों को अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है। उसके बाद जनाब हम लोग क्या करेंगे, मॉइस्चराइजेशन एज़ यूजुअल, जैसे मैंने आपको बताया है कि कोई भी रेमेडी यूज़ करें, मॉइस्चराइजेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी रेमेडी को यूज़ करने के बाद। चाहे आप लोग हाथों पर रेमेडी इस्तेमाल करें, चाहे आप लोग पैरों पर करें, चाहे आप फेस पे करें, कोई भी रेमेडी यूज़ करने के बाद आप लोगों ने अपने हाथों और पैरों पे या अपने फेस के ऊपर मॉइस्चराइजेशन जो है ना वो करना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना। तो जनाब मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की जो रेमेडी है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी रेमेडी पसंद आई है तो आपने इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और आखिर में मैं आप लोगों को वही, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इबादत के साथ साथ आप दुनिया के मामलात को भी ठीक रखें, लोगों के साथ अच्छे तरीके से बिहेव करें। और जो है ना हमारा गुड बिहेवियर जो है ना लोगों के साथ वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हमारा अच्छा अखलाक जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जनाब अभी जो है ना जाते जाते मैं आप लोगों से एक और बात करना चाहूँगी, वो ये है कि जनाब अगर आप चाहती हो कि आपके बच्चों के दिमाग तेज़ हो जाए, अगर आप लोगों के बच्चों का आपको मसला है दिमाग में, यानी कि उनका जल्दी कोई चीज़ याद नहीं होती है, कोई भी मसला मसाइल है, तो जनाब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को खुद भी बादाम खाने हैं और बच्चों को भी बादाम खिलाने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको सेहत के मतलब भी कोई ना कोई टिप देनी करनी है। तो आज की जो हेल्थ टिप है वो ये है कि हम लोगों को बड़ों को भी और छोटों को भी बादाम खाने चाहिए। बादाम के बेशुमार बादाम खाने के फ़ायदे हैं। ना सिर्फ ये कि हमारे दिमाग को ये शार्प करता है बल्कि इसके साथ हमारे और भी बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो जनाब बादाम खाना शुरू कर दीजिए आप लोग। तो इसके साथ ही आप मुझे दो इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी रेमेडी पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप लोगों ने हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, हुरैन कुकिंग एंड व्लॉग चैनल को देखते रहना है। तो इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोग से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।